एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अपनी फैमिली के साथ बनारस गई हुई थी और बनारस के लिए हम रात में ही निकल गए थे ताकि हम सुबह सुबह जल्दी पहुंच के भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकें। रास्ते में सब सोते हुए गए थे और मैं एडिटिंग करते हुए गई थी। वहां पहुंच के जो मेरा सर दर्द हुआ है ना, हम बनारस के लिए कितने एक्साइटेड है वो आप हमें देख के ही पता कर सकते हो। फाइनली हम बनारस पहुंच गए और अब यहाँ से हमें पैदल जाना है घाट तक। और हम सब जल्दी से नहा धोकर रेडी हो गए ताकि भगवान जी के दर्शन के लिए जा सकें। सबसे पहले हमने हनुमान जी के दर्शन किए। और उसके बाद लाइन में लगने के लिए चले गए जहाँ से हमें भोलेनाथ जी के दर्शन मिलते। लेकिन इतनी लंबी लाइन देख के सबकी हालत खराब हो गई। और ऐसे ही 6 से 7 लाइन थी, इतनी ही लंबी, और लाइन में लगने के लिए भी लड़ाई करना पड़ रहा था। हमने साक्षी विनायक गणपति जी के दर्शन किए और घाट घूमने के लिए निकल गए। इतनी भीड़ और गर्मी देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से ही दर्शन करेंगे। मैडम पे तो ना धूप का ही असर हो रहा था और ना ही भीड़ का। फुल रेडी वेडी होके बढ़िया एंजॉय कर रही थी। हम घाट पे पहुंचते हैं और बोट की टिकट लेके बोट से ही घूमने का डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे सब रेडी हैं घूमने के लिए, किसी को भी मेहनत ना करना पड़े। बोट वाले भैया हमें 80 घाट के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे और बोट से ही दर्शन कराएंगे। अब बोट आधे घंटे के लिए साइड में खड़ी होगी जहाँ पे कैमल हॉर्स राइडिंग होती है। और ऐसे में कशिश पीछे हट जाए, इम्पॉसिबल। खुद तो गई ही और करण को भी साथ में लेके गई। बस यही 2 छोटे बच्चे हैं हमारे घर में। अगर आप बनारस गए हुए हैं तो आप बताना ये कौन सा घाट है, मैं नाम भूल गई। मे बी मणिकर्णिका घाट। और यहाँ पे मैं थोड़ा पंजाबन नहीं लग रही हूँ क्या? बोट राइड के बाद हमने सोचा कि मंदिर चलते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से चाची लोग अपनी स्लीपर गाड़ी में ही छोड़ आई थी। हम भी उनके साथ गए हुए थे, लेकिन वापस आने की हिम्मत नहीं हुई गाइस। इतनी भीड़ और गर्मी को देखकर सबने डिसाइड किया कि चलो विंध्याचल चलते हैं। सच बताऊं तो हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। विंध्याचल पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने प्रसाद लिया। प्रसाद तो कशिश ले रही थी, मैं बस खड़ी होकर उसको देख रही थी। मंदिर पहुंचने के बाद हमें बहुत अच्छे से दर्शन मिले, जो कि हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हमने वहां सब जगह घूमा, दर्शन किया और साथ में बैठ के सबने प्रसाद खाया और वहां की पॉजिटिव एनर्जी को एंजॉय किया। और पता है यहाँ भी बनारस की तरह घाट है और हम लोग घाट ही जा रहे हैं। मंदिर के पीछे वहाँ भी गंगा माता है। सब स्नान करते हैं, शाम को गंगा आरती होती है, इनफैक्ट बोट राइडिंग भी होती है।
मुझे पर्सनली विंध्याचल थोड़ा बनारस की तरह लग रहा है, मिनी बनारस। और इसी तरह बहुत सारी यादों और एक अनएक्सपेक्टेड ट्रिप के साथ हम वापस घर के लिए आ गए। कभी कभी जो ट्रिप प्लान नहीं होती वही सबसे ज़्यादा यादगार बन जाती है। होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।